हेलो एवरीवन। मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का नीम ट्रेनर एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे 3M के बारे में, मुद्दा, मुरा, मुरी के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम कुछ थोड़ा बहुत वैसे जान लेते हैं कि लीन मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। ठीक है, देखो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। हम जब मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट सेक्रीफाइंग एनी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का बिना त्याग किए वेस्ट को कम कर देना, ये क्या लीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की पहचान होती है। अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग को किसने ड्राइव किया, मोस्टली टीपीएस सिस्टम ने ड्राइव किया। टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम ने इसको ड्राइव किया। इसका जो मेन मोटिव था, मेन एम था, वो था ओनली वेस्टेज को एलिमिनेट करना। देखो ये क्या है, लीन, व्हाट इज लीन। ये जो आप देख पा रहे हो ये कितना फैटी है, कितना ज़्यादा फैटी है। जब ये इसको लीन करते हैं, इसको हम जब लीन करते तो देखो ऐसे स्लिम ट्रिम कर दिया गया है। आप कभी भी देखते हो कि एक बहुत फैटी इंसान होता है, वो जिम में जाता है, बोलता है कि मुझे अपनी बॉडी कैसी बनानी है, लीन बनानी है। तो वो जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा फैट है वो सारी क्या शरीर में वेस्टेज है, उनको क्या करता है, एलिमिनेट करता है। ठीक है, बजाय बजाय अपनी डाइट को छोड़े बिना। ठीक है, और उनको अपनी जो एक्स्ट्रा फैट है उनको मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, उसको लीन बोलते हैं। ऐसे ही लीन किसको बोला जाता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वे इंडस्ट्री होती है जो मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट सेक्रीफाइंग एनी प्रोडक्टिविटी। अब हम क्या टीपीएस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो टीपीएस सिस्टम क्या कहते हैं, जो कस्टमर को नीड होती है कि कस्टमर को क्या नीड है, कब नीड है और कितनी अमाउंट में नीड है, उतना ही प्रोडक्शन करना है। मिनिमाइज द इन्वेंट्रीज, जितना भी हो सके संभव से संभव क्या बहुत ही मिनिमाइज करना है इन्वेंट्री का। आपको सेपरेट करना है मशीन वर्क और ह्यूमन वर्क, और उनका पूरा फुली यूटिलाइज करना है दोनों का। और क्या, गुड क्वालिटी। ठीक है, इन द प्रोसेस एंड प्रिवेंट एरर्स फ्रॉम हैपनिंग। आपको क्वालिटी बनानी है, जितने भी आपके एरर आते हैं, डिफेक्ट आते हैं, उनको बिल्कुल कम कर देना है। ठीक है, रिड्यूस करना है लीड टाइम। ठीक है, और क्या करना है, प्रोड्यूस करना है हाई मिक्स ऑफ लो वॉल्यूम प्रोडक्ट इफिशिएंसी। ठीक है, 1 मिनट रुको भाई। अब बात करते हैं भाई, जो लीन प्रोडक्शन क्या कहते हैं, टीपीएस सिस्टम में क्या कहते हैं। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसको मसाकी इमाई ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या कहता है, देखो मूरी, ओवरबर्डन और स्ट्रेस इन द सिस्टम। किसी भी इंसान को या कोई मशीन हो या कोई भी चीज हो, उसके ऊपर हम ओवरबर्डन दे देते हैं कार्य करने का। सपोज करो मशीन की कैपेसिटी आपकी 30 किलोवाट की है और उससे हम काम करवा रहे हैं 50 किलोवाट का, ओवरबर्डन दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस देना क्या होगा, कोई भी इंसान है उसकी क्षमता 30 किलो वजन उठाने की है, या उसको कार्य करने के लिए हम ज़्यादा बोल रहे हैं और उसके हम 50 किलो वजन उठवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ओवरबर्डन और स्ट्रेस हो जाता है। मूरा, इनकॉन्सिस्टेंसी। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसी के बारे में, अनइवननेस, जो क्या असमानता आती है कार्य में। आप प्रोसेस 1 पे देखते हो अच्छे से काम चल रहा है, प्रॉपर तरीके से कार्य जा रहा है। प्रोसेस 2 के ऊपर असमानता आ रही है, जिस कारण जो जिस साइकिल टाइम के अंदर एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे कोई भी साइकिल टाइम उसमें एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट बनने का साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों असमानता आ रही, क्योंकि प्रोसेस 1 अच्छे से चल रहा है, परंतु प्रोसेस 2 में कोई भी एक ऐसा कारण आ जाता है जिस कारण से वो अपने समय में बन नहीं पा रहा है, असमानता ही आ रही है प्रोसेस में। ठीक है, अनइवननेस बोलते हैं। मुद्दा, मुद्दा मीन्स क्या होता है, वेस्ट, जो क्या वेस्ट निकल के आता है। हम जो मुद्दा वेस्ट, मूरी स्ट्रेन या ओवरबर्डन, मूरा अनइवननेस, 3M के बारे में हम बात करेंगे, इनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुद्दा की बात करते हैं, देखो मुद्दा की हम बात करते हैं, जब वेस्ट की हम बात करते हैं, देखो हमने इनपुट दिया प्रोसेस 1 के ऊपर, वहां से क्या है कि प्रोसेस 2 पे जाने के लिए उसमें से कुछ वेस्टेज निकला, डब्ल्यू से हमने इसको डिनोट किया। फिर प्रोसेस 2 में गया, फिर वेस्टेज निकला। प्रोसेस 3 में गया तो फिर वेस्टेज निकला। प्रोसेस 4 में गया, फिर वेस्टेज निकला। फिर फाइनल में प्रोडक्ट तैयार हो गया।
जो एक्टिविटी होती है वो टू टाइप की एक्टिविटी होती है। एक तो होती है वैल्यू एडेड एक्टिविटी, एक होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ठीक है, वैल्यू एडेड एक्टिविटी वे एक्टिविटी होती है जो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो उसके अंदर उस एक्टिविटी की कॉस्ट ऐड होती है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी वे एक्टिविटी होती है जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो उसके अंदर वो कॉस्ट ऐड नहीं होती, जिसको हम प्रॉपर प्योर वेस्ट बोला जाता है उन एक्टिविटी को। जितने भी आपके वेस्ट होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी के होते हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है वेस्ट में। ठीक है, अब देखो जितने भी कोई भी बिजनेस है वो क्या है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या कंजप्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और हर एक रिसोर्सेज की अपनी एक कॉस्ट होती है, जिससे क्या अगर आप वेस्टेज दोगे तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट होगी, जिससे क्या कंपनी को डायरेक्ट लॉस होता है, कंपनी को डायरेक्ट लॉस होता है। ऐसे ही अगर इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें वेस्ट के मामले में, तो हर एक इंडस्ट्री 10 से 35% एनुअल टर्नओवर का मतलब कि क्या वेस्टेज निकाल देती है। अब देखो 7 टाइप ऑफ मुद्दा है। ठीक है, 7 टाइप ऑफ वेस्ट बोल दो, वेस्टेज बोल दो या मुद्दा बोल दो। अब वो कौन कौन सा है, अगर इसको हम देखें तो हम क्या टिम वुड के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं, टिम वुड। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। अननेसेसरी मोशन का हुआ, ठीक है, वेटिंग फॉर वर्क एंड मटेरियल का हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का हुआ, ओवर प्रोडक्शन का हुआ, प्रोसेसिंग का हुआ, ओवर प्रोसेसिंग का हुआ, इन्वेंट्रीज का हुआ, ठीक है, और करेक्टिव ऑपरेशन का हुआ, मतलब कि रीवर्क का हुआ। जैसे टीम वुड के नाम से हम कैसे याद करेंगे, टी से क्या ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आई से क्या होगा इन्वेंट्री हो जाएगा, ठीक है, एम से क्या हुआ अपना मोशन हो गया, ठीक है, अननेसेसरी मोशन, डब्ल्यू से क्या हुआ वेटिंग का हुआ, ओ से क्या हुआ ओवर प्रोडक्शन हुआ, दूसरे ओ से क्या हुआ ओवर प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है, और डी से क्या डिफेक्टिव, जिसको हम करेक्टिव ऑपरेशन भी बोल देते हैं। अब इनके बारे में हम बात करते हैं 7 टाइप ऑफ मुद्दा के बारे में। देखो मुद्दा ऑफ मोशन, आप किसी भी चीज का क्या ओवर मोशन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज का आप मोशन कर रहे हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो या चाहे वो फाइल हैंडलिंग का हो या चाहे वो किसी भी चीज का कोई भी मोशन हो, ठीक है, वो क्या एक प्रकार का वेस्ट है। आप चाहे फाइल को सर्च कर रहे हो, चाहे एक्स्ट्रा क्लिक लगा रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, या कोई इधर उधर घूम रहे हो या गैदरिंग इंफॉर्मेशन कर रहे हो बार बार में, ठीक है, कार्य कर नहीं रहे हो और एक मीटिंग लेके बैठ जाते हो बार बार में, या पेपर हैंडलिंग का हो, किसी भी प्रकार का हो, क्या एक प्रकार का वेस्टेज है, क्योंकि वो ऐसी वैल्यू होती है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है भाई। मुद्दा ऑफ वेटिंग, आप देख पाते हो ऑटो टेलर है, इसके पीछे एक वेटिंग कर रहे हैं, इसके पीछे फिर वेटिंग कर रहे हैं, फिर इसके पीछे वेटिंग कर रहे हैं, जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं वेटिंग की, इनकी कोई कॉस्ट है अपनी, कोई भी कॉस्ट नहीं है इनकी, अपनी कोई भी कॉस्ट नहीं कि ये अपने समय को खराब करने लग रहे हैं। ठीक है, वेटिंग का जैसे अब ये मशीन के ऊपर बंदा सोने लग रहा है, ठीक है, उबासी ले रहा है, और क्या मशीन चालू है, आप देख पा रहे हो मशीन चालू है, ठीक है, ये एक प्रकार का वेस्ट है, मशीन भी जो कंजप्शन कर रही है, ऑयल का कंजप्शन कर रही हो या एनर्जी का कंजप्शन कर रही हो, ठीक है, वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उनको खराब करने लग रहे हैं और इसके पास कोई मटेरियल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का बात। ठीक है, मुद्दा ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का क्यों होता है। अब देखो इसकी कॉस्ट $29 है, इसको एक ट्रक में लोड किया जाए और उसको घुमाया जाए प्रॉपर तरीके से और पूरे 4 धाम की यात्रा करवा के इसको वापिस ला के फिर इसको बेचा जाए, इसकी कॉस्ट क्या होगी। हमें तो क्या है कि ट्रांसपोर्ट में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो हमें को तो ऐसा प्रॉफिट भी चाहिए, तो हम इसको कॉस्ट को बढ़ा देते हैं $35, परंतु क्या है कि इसकी कॉस्ट एक्चुअल क्या है $29। लोग खरीदेंगे नहीं $35 में तो क्या बिकेगी नहीं, वेस्टेज जाएगा। तो इसलिए क्या ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है, फालतू में ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे फोर्कलिफ्ट है, हम उसको बार बार में उसको चला रहे हैं, कोई भी सामान उठा रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतने ही हिसाब से हमें उसका यूज़ करना होता है, उससे क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। देखो कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उस रेंज में उसको हम सेट करते हैं ताकि वो बिक जाए, ठीक है, जिससे कस्टमर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, उतनी रेंज के अंदर उसकी हम रेंज को सेट कर देते हैं।
अब ओवर प्रोडक्शन का पता ही नहीं है कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है। सपोज करो कि हमें ये नहीं पता कि कितना प्रोडक्शन करना है, हम बार बार में प्रोडक्शन करे जाएंगे करे जाएंगे करे जाएंगे, इसको हमने रखना भी पड़ेगा। आप इंडस्ट्री में देखते हो कि बहुत ही एक वैल्यूएबल स्पेस होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसको वो क्या ओवर प्रोडक्शन करने के कारण भर भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करेंगे डिफेक्ट भी ज़्यादा निकल सकता है, और ये प्रोडक्ट शायद बिके बिके ना बिके। जैसे अब लॉकडाउन लग गया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, जिन्होंने ओवर प्रोडक्शन करके रखा था 1 साल के लिए, तो क्या हुआ, वो सामान उनका वैसे के वैसे रखा रह गया और बिका भी नहीं होगा। ठीक है, शायद वो रस्टिंग पकड़ गया हो, एक्सपायरी हो गया हो, खराब हो गया हो, कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जस्ट इन टाइम का हम फॉलो करते हैं। ठीक है, JIT को बोलते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं उस रूल को। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ओवर प्रोसेसिंग का, अब बार बार में कोई भी एक ओवर प्रोसेसिंग कर रहे, एक बंदा गया क्वालिटी को चेक करके आया, फिर दोबारा जाके क्वालिटी को चेक कर रहा है, उसी पीस को दोबारा जाके क्वालिटी को चेक कर रहा है, जबकि उसको एक बंदे ने एक बार में चेक किया वो ओके है। बार बार में हमें 3-4 बार उसको क्वालिटी को चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्या है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, उसको एक्सपेंसिव बना देते हैं, बार बार में उसी के ऊपर एक्टिविटी करेंगे तो। ठीक है, बार बार में कोई मीटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग है। ठीक है, जितनी आपको जरूरत है उतना ही कार्य किया जाए। ठीक है, सपोज करो टेबल को साफ किया गया, एक बार साफ कर दिया उसके बाद इनफ है, पूरे दिन साफ करने की जरूरत नहीं, बार बार जा रहा है कि वही साफ कर रहा है, कोलिन लगा रहा है, कपड़ा लगा रहा है, और अपने समय को लगा रहा है, वो एक प्रकार का वेस्टेज है। अब करते हैं मुद्दा ऑफ इन्वेंट्री। देखो बहुत सी इंडस्ट्री क्या है कि इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री को ले लेती है, खरीद लेती है, और उसमें अपना सारा पैसा ब्लॉक करके रख देती है, फिर बाद में क्या प्रोडक्शन करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और इंडस्ट्री बहुत बड़ा लॉस खा जाती है। ठीक है, हमें इतनी ही इन्वेंट्री रखनी है जितनी हमारी जरूरत के अनुसार। ठीक है, जितना हमें प्रोडक्शन करना है उसके बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इतनी इन्वेंट्री हम रखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, फालतू की इन्वेंट्री को नहीं रखना होता है। ठीक है, अगर फालतू इन्वेंट्री रखेंगे तो प्रोडक्शन बना के कहाँ रखेंगे, उसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, उसके लिए अलग अलग फाइल होगी, उसके लिए बंदे रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसको चेक करते रहना पड़ेगा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। ठीक है, और शायद आपके पास पैसे भी ना बचे, इतना आपका बैलेंस भी नहीं बचे, सारी इन्वेंट्री में लगा दोगे तो, कि प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी और काम। मुद्दा ऑफ करेक्शन या डिफेक्ट का बात करें, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, डिफेक्ट हुआ, ठीक, डिफेक्ट हो गया, डिफेक्टेड आ गया, वो किसी कस्टमर के पास गया, बाद में वो वापस आया, उसको आप क्या रिवर्क कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। ठीक है, जो आपका रिसोर्सेज है आपने एक बार उसके ऊपर खर्च किया, ठीक है, फिर दोबारा उसको रिवर्क करके फिर दोबारा अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी जो कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, और क्या ट्रस्ट भी तोड़ रहे हैं। देखो हर एक कॉर्पोरेट की अपनी एक इमेज होती है, उसी के कारण उनके प्रोडक्ट बिकते हैं। जैसे एप्पल फोन, आईफोन है एप्पल, उनके प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी के ऊपर बिकते हैं। ठीक है, और भी XYZ बहुत सी ब्रांड है, बढ़िया बढ़िया ब्रांड है, जिनकी क्या क्वालिटी के ऊपर उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, तो आप अपना ट्रस्ट भी खो देते हो अगर बार बार में डिफेक्टेड चीज बेचते हो तो। वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बचे हुए टॉपिक को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।